हिंदू पंचांग के अनुसार 31 मई 2023 निर्जला एकादशी मनाया जाएगा और निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप वर्ष भर सालों भर किसी भी एकादशी के व्रत का पालन नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी का एक व्रत करते हैं तो ऐसे में आपको साल के जो 24 एकादशी होते हैं उन सभी के व्रत का पूरा फल आपको इससे प्राप्त हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि निर्जला एकादशी कितना अधिक महत्वपूर्ण है और इसका महत्व कितना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसके साथ ही आपको आज एक बहुत ही खास और बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाली हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत सारी डाल रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। लेकिन यदि आप निर्जला एकादशी के व्रत को नहीं करते हैं या किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हो तो भी ऐसे में आपको कुछ कार्य इस दिन तो ज़रूर करने चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, इन कार्यों को करते हैं तो ऐसे में भी आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। जैसे कि भगवान श्री विष्णु को आप पीले रंग के वस्त्र समर्पित करें, ये बहुत अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि यदि आप पीले रंग के वस्त्र भगवान हरि को समर्पित करते हैं तो इससे परेशानियां आपकी जो है ना वो दूर होती है। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको कि दान की आवश्यकता होती है, भोजन अन्न की ज़रूरत है, वस्त्र की ज़रूरत है, तो आप ऐसे में उन्हें पीले वस्त्र और पीले फल का भी दान करें। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान हरि की विशेष कृपा मिलती है इससे। दोस्तों, एकादशी वाले दिन आपको पीपल के पेड़ में खासकर पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल का जो पेड़ होता है माना जाता है इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और इसके साथ ही सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का भी वास होता है। एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है और उसमें भी निर्जला एकादशी। तो इस दिन आपको जो है पीपल के पेड़ को जरूर सींचना चाहिए। पीपल के पेड़ में मीठे जल अर्पण करें, बहुत शुभ माना जाता है। और एकादशी पे यदि आप मीठे जल अर्पण करते हैं तो इससे सभी देवी देवताओं की तृप्ति होती है, सभी देवताओं के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके पितर जो है वो भी प्रसन्न होते हैं। एकादशी वाले दिन आपको चने की दाल और गुड़ का भी जरूर दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप किसी भी अन्न का दान करते हैं, उसमें भी पीले अन्न का यदि दान करते हैं तो खास महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी कथा भी है। पांडव जो थे वो 5 भाई थे और उसमें एक भाई जो थे वो भीम भी थे, जिसे भीम सेना के नाम से भी जाना जाता है। तो भीम जो है अपनी भूख पर किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाते थे, उन्हें भूख अत्यधिक लगती थी। तो ऐसे में उन्होंने एक दिन इस बात को सोचा कि ऐसी कौन सी एकादशी का व्रत किया जाए जिससे मैं अधिक समय तक भूखा ना रहूं, बार बार मुझे भूखा ना रहना पड़े और उसके बावजूद भी मुझे सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। इस तरह से उन्हें ज्ञात हुआ कि निर्जला एकादशी का व्रत यदि किया जाए, निर्जला एकादशी के व्रत का यदि पालन किया जाए तो मात्र एक ही दिन व्रत उपवास रखने से, भगवान की पूजा आराधना करने से उन्हें सभी एकादशियों के व्रत का जो है वो फल प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने इसे ही करना सही समझा और निर्जला एकादशी के व्रत का पालन किया। इस तरह से साल में जो 24 एकादशियां होती हैं उन सभी के व्रत का पूर्ण फल उन्हें सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये व्रत अपने आप में ही बहुत खास है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आपकी कोई भी इच्छा है तो भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु से आप सच्चे दिल से सिर्फ याद करें, उनसे अपनी प्रार्थना रखें और किसी भी तरह से इस दिन बुराई नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौन रहना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इस तरह से आपको कोई भी आपकी इच्छा नहीं है, कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।